जगत्सूते धाता हरिरवती रुद्राक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदम् अनुगृह्णाति च शिवः आलम्ब्य क्षणचलितयो भ्रूलतिकयोः। हिमा, ब्रह्मा जी ये इस विश्व का सृजन करते हैं। विष्णु जी विश्व का पालन करते हैं। रुद्र विश्व का संहार करते हैं। तो एक बार सृष्टि बनती है, फिर उसका पालन होता है, फिर संहार हो जाता है। तो जब संहार होने के बाद सब आत्माएं बीज रूप में आ जाती हैं। बीज रूप में आने के बाद ईश्वर जो है वो उनको संभाल करके रखते हैं, और रखने के बाद जो है ये सारे के सारे लोग, इनकी तो उम्र खत्म है ना। जब एक ब्रह्मांड खत्म तो ब्रह्मा जी की उम्र खत्म, अब विष्णु जी का रोल खत्म, अब रुद्र जी का रोल खत्म, और ईश्वर का भी रोल। उसके बाद में बड़ा प्रलय आता है। जब तक नई सृष्टि नहीं शुरू होगी तब तक सबका रोल खत्म। लेकिन एक जन रह जाते हैं, पांचवें ब्रह्म, वो है सदाशिव। उनका रोल कभी खत्म नहीं होता। वो वैसे के वैसे ही जीवित होते हैं जैसे कहा जाए कि ब्रह्मा जी तो मर गए, ब्रह्मांड खत्म। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात में ये पूरे 14 लोग बन जाते हैं, पूरा ये ब्रह्मांड। तो जब एक ब्रह्मांड खत्म हुआ, ब्रह्मा खत्म, विष्णु खत्म, वो महेश खत्म, और वो रुद्र खत्म, और सब के सब बीज रूप में आकर के सदाशिव के अंदर रहते हैं। लेकिन सदाख्य तत्व या सदाशिव का जो तत्व है वो कभी खत्म नहीं होता। और ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये भले ही खत्म हो गए, ऐसा लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, लेकिन ये काम करते कैसे हैं? अगली सृष्टि शुरुआत होने वाली कैसे है, होती कैसे है? तो अगला सृष्टि शुरुआत करने के लिए सदाशिव को ऑर्डर करना पड़ता है, आज्ञा देना पड़ता है इनको तीनों को कि ब्रह्मा जी अब उठो, निकलो बीज रूप में हो गया, अब बाहर आओ, अब आपको ब्रह्मांड बनाना है। विष्णु जी ब्रह्मांड बन गया, अब आप पालन करो। रुद्र जी अब बन गया सब, अब जगह जगह बार बार प्रलय होने वाला है, बहुत लोग मरने वाले हैं, तो आपका डिपार्टमेंट अब संभालो। ये आज्ञा वो किससे लेते हैं? सदाशिव से। लेकिन सदाशिव किससे आज्ञा लेते हैं? कहते हैं मां सदाशिव तो केवल आपको देखते रहते हैं, बस आप केवल अपनी भ्रुकुटी घुमाती हैं बस आपकी भ्रुकुटी घुमाते ही सदाशिव को समझ जाता है, हाँ अभी ब्रह्मा जी को उठाओ, अभी विष्णु जी को उठाओ, अभी महेश को उठाओ, रुद्र को उठाओ, अभी ईश्वर को बोलो ये काम करने के लिए। तो सदाशिव आप केवल भ्रुकुटी उठाती हैं, भ्रुकुटी हिलाती हैं, बस आपकी भ्रुकुटी हिलते हिलते सदाशिव ऑर्डर दे देते हैं, और फिर से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये लोग प्रकट होकर के फिर से एक नई ब्रह्मांड बनाते हैं। आप दोनों का तो ये खेल है, बस एक ब्रह्मांड बनाओ, फिर खत्म कर दो, फिर दूसरा ब्रह्मांड बनाओ, खत्म कर दो, तीसरा ब्रह्मांड बताओ, खत्म कर दो। न जाने कितने कितने ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मा आपने बनाए, एक एक ब्रह्मा के अंदर कितने ब्रह्मांड आपने बनाए। आप लोगों के लिए तो ये बस एक खेल है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, समुद्र किनारे जाता है, तो वो समुद्र किनारे रेत लेता है और खूब बनाएगा, वो उसके साथ कोई महल वहल बनाता है बड़ा सुंदर। अब देखने वाले बोलेंगे हाय कितना मेहनत से उसने महल बनाया, कितना सुंदर बनाया। लेकिन जब घर जाने का समय होगा तो खुद ही वो बच्चा अपने आप से मार देता है पूरा महल को पानी, और वो जो रेत का महल रहता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो बच्चे को थोड़ी ना गम होता है कि अरे मैंने रेत का महल बनाया, मेरे को लगाव हो गया, मेरा रेत का महल चला गया। उसको पता है आया जाएगा। तो ये शिव और पार्वती या शिव और शक्ति, पराब्रह्म परशक्ति, इनका यही काम है ये ऐसे ऐसे बहुत ब्रह्मांड बनाते हैं, इनके लिए रेत के खेल के समान है। ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड जाते हैं, सारे जीव ब्रह्मा विष्णु ये सब कुछ बीज रूप में, आत्म स्वरूप में सब कुछ सदाशिव में रहते हैं। और फिर जब नई सृष्टि का शुरुआत होता है सब वापस वैसे के वैसे आ जाते हैं।